अब हारून रशीद कभी जुबैदा को देखता है, कभी चांद को देखता है। क्या पूछता है कि जुबैदा बता, तू ज़्यादा खूबसूरत है या चांद खूबसूरत है? तो जुबैदा ने कहा कि बादशाह सलामत, चांद क्यों खूबसूरत होता, आपकी जुबैदा ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, अगर तू चांद से ज़्यादा खूबसूरत ना हुई तो तुझे 3 तलाक। अब ये बात कह दी, यानी तूने कहा कि चांद से तू ज़्यादा खूबसूरत है, इस बात को दलील से साबित कर। तो जनाब मायूसी पूरे दरबार में छा गई। ये क्या हुआ? बादशाह भी परेशान। वो कौन सा तलाक देना चाहता था, वो तो एक ऐसे मजाक की बात थी कि वाक़या जो है वो हारून रशीद का है, जो अपनी बीवी जुबैदा के साथ पेश आया। लिखा कि 14वीं रात है, चांद पूरी आबो ताब पर है। अब ये हारून रशीद, उसकी बीवी जुबैदा, ये बालकनी में खड़े हैं और छन छन की रोशनी जो है अब चांद की ज़मीन पर उतर रही है। और जुबैदा को अल्लाह ने बड़ा ज़ाहिरी हुस्न जमाल भी कमाल का अता कर रखा था और बातनी अनवारात भी खूब थे। बड़ी मुत्तबे दीन थी, बड़ी दीनदार पाकीज़ा खातून थी। अब हुस्न जमाल उसका भी जो है वो छलक रहा है। अब हारून रशीद कभी जुबैदा को देखता है, कभी चांद को देखता है। क्या पूछता है कि जुबैदा बता, तू ज़्यादा खूबसूरत है या चांद खूबसूरत है? अब लाड में पूछ लिया। तो जुबैदा ने कहा कि बादशाह सलामत, चांद क्यों खूबसूरत होता, आपकी जुबैदा ज़्यादा खूबसूरत है। समझदार थी, आपकी जुबैदा, ये नहीं कि मैं खूब, आपकी जुबैदा जो है चांद से ज़्यादा खूबसूरत। अब बादशाह लोग मूड़ी होते हैं। अब लाड की बात कह तो बैठा, लाड की बात को आगे कहते ना, लेके संभालना भी तो फन होता है फौरन। अच्छा, अगर तू चांद से ज़्यादा खूबसूरत ना हुई तो तुझे 3 तलाक, तुझे 3 तलाक। अब ये बात कह दी, यानी तूने कहा कि चांद से तू ज़्यादा खूबसूरत है, इस बात को दलील से साबित कर। अगर दलील से साबित ना कर सकी तो तुझे 3 तलाक। अब ये बात कही। जब जैसे ही बात की तो जुबैदा फौरन पर्दे में चली गई और कहा कि भाई ये लगता है मुझे तलाक होगी, क्योंकि चांद तो चांद है भाई, चांद के साथ तो लोग तशबीह देते हैं, क्या चांद जैसा चेहरा है, क्या चांद जैसा मुखड़ा है। तो मुशब्बा भी हमेशा मुशब्बा से अफजल होता है। जैसे कि ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है, यानी शेर जैसी शुजात इसके अंदर है, तो शेर की शुजात ज़्यादा होगी ना असद से, उससे तशबीह दी जा रही है। तो चांद से जब तशबीह देते, क्या चांद जैसा मुखड़ा है, तुम चांद जैसे खूबसूरत हो, तो चांद की खूबसूरती इस इंसान से ज़्यादा होगी ना, मुशब्बा बिही की खूबसूरती ज़्यादा होती है, तो इंसान की कम होती है। तो लिहाजा ये जो इसने कहा मैं चांद से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो मतलब गलत कह दिया, इसका मतलब तलाक वाक़या हो गई। वो पर्दे में चली गई। अब इधर कह तो बैठा, अब परेशान कि भाई ये मैं क्या कह बैठा हूँ, ये इतना अच्छा माहौल ख़राब कर बैठा। ये होते हैं बाज बदनसीबों की किस्मत ऐसी होती है, इधर खूबसूरत माहौल को ख़राब करना उनसे सीखे कोई। अब जब रात बेचैनी में गुजारी बेचारे ने करे कि सुबह हुई, जल्दी से जहाँ दौड़ाए कारिंदे, 150 उलमा मुल्क के इकट्ठे कर लिए दरबार में। उनके सामने मसला रख दिया कि रात ये बात हो रही थी और मेरी जुबैदा को मैंने ये पूछा और उसने आगे से ये कहा, तो बताओ अब उस पर तलाक वाक़या हो गई या नहीं। अब उलमा ने जब देखा, कहा कि बादशाह तलाक वाक़या हो गई, क्योंकि जुबैदा को हुस्न तो उसकी ज़ात तक महदूद है और चांद की चांदी पूरे आलम पे पड़ती है, और चांद तो मुशब्बा भी है और मुशब्बा भी जो है मुशब्बा से अफजल होता है, लिहाजा तलाक वाक़या हो गई। जब ये बात कही तो जनाब मायूसी पूरे दरबार में छा गई। ये क्या हुआ? बादशाह भी परेशान। वो कौन सा तलाक देना चाहता था, वो तो एक ऐसे मजाक की बात थी। लेकिन आपको पता है कि तलाक और निकाह ऐसी चीज़ है, ये मजाक में भी हो जाते हैं। मजाक में भी इजाब कबूल कर लो तो बीवी मियाँ बन जाते हैं। 2 गवाह सुन रहे हों, इजाब कबूल करो, मजाक में निकाह हो जाता, और तलाक में मजाक में हो जाती। बाद में कहते नहीं मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं, हाँ अब हो गई तलाक। इसलिए हदीस फरमाया कि 3 चीज़ें, सलास 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी हकीकत भी हकीकत है, मजाक भी हकीकत है। अत-तलाक व निकाह वल इताक़, तीसरा इताक़ ग़ुलाम आज़ाद करना। आजकल चूँकि ग़ुलाम नहीं है इसलिए आपको मसला समझ में ना आए, लेकिन ग़ुलाम जिस वक़्त हुआ करते थे शरीर लौंडिया और ग़ुलाम, तो मजाक में अगर आका ने कह दिया जा तुझे मैंने आज़ाद किया तो आज़ाद हो जाएगा। और नहीं मैंने ऐसे मुझे मजाक किया है,
तुम्हारा रिएक्शन चेक कर रहा था, हो गया रिएक्शन ख़त्म। जैसे आज कहते मैं तो रिएक्शन चेक कर रहा था, अब चेक आप करते हैं रिएक्शन वो गया, वो इताक हो जाता है। इसलिए इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मियाँ बीवी को भी आपस में ये गुफ्तगू में मजाक में तलाक, और निकाह या लौंडे लपाड़े बच्चे जो है होते हैं आपस में स्कूलों कॉलेज, वो मजाक में निकाह खेलते हैं और निकाह वो हो जाता भी। फिर वो कहा नहीं तुम जाओ अपने घर में, अपने घर नहीं, वो निकाह शरी हो गया। और आगे अगर निकाह करेंगे वो निकाह ही नहीं होगा, सारी ज़िंदगी जो है वो सारी ज़िंदगी हराम की ज़िंदगी चल रही है। इसलिए कि मोमिन मुसलमान को तभी तो हुक्म है ज़रूरी इल्म जो है वो हलाल हराम को तुम्हें होना चाहिए। जिस तरह बहिश्ती ज़ेवर में हज़रत हकीम उलूमत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला ने लिख दिया है, वहाँ निकाह और तलाक़ के मसाइल पढ़ लेने चाहिए। तो खैर अब गुफ्तगू ये हो रही कि तलाक हो गई, तो उन 150 उलमा में एक नौजवान आलिम ने हाथ खड़ा किया। देखा एक नौजवान आलिम हाथ खड़ा कर रहे, जी, कहा कि मेरा ख्याल ये कि तलाक वाक़ई नहीं हुई। अब सब हैरान है, तलाक वाक़ई नहीं हुई, आप किस बेस पर ये बात कर रहे हैं, दलील क्या है? और वो नौजवान आलिम कौन था? वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के जलील क़द्र शागिर्द काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह थे। वो काजी तो नौजवानी का दौर था, इल्म भी ताज़ा, और इमाम अबू हनीफा का शागिर्द। वाक़ई नहीं हुई। सब ने कहा जी ये नौजवान आपके पास दलील क्या है? यहाँ बड़े बड़े इमाम औज़ाई जैसे बूढ़े बैठे हैं, दलील क्या है नौजवान तेरे पास? कहा कि मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है वादी सीना की, कसम है हुर्मत वाले शहर मक्का की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ताक़ीक़ हमने इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हकीकत पर पैदा किया है। लिहाजा एक चांद नहीं, हज़ारों चांद भी आ जाएं तो इंसान के हुस्न जमाल का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, 4 कस्में खा के इंसान से ज़्यादा हसीन किसी को पैदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। फ़ौरन सब ने अपने फतवे से रुजू किया कि नौजवान तेरा फतवा ज़बरदस्त है, बाकी अल्लाह का कलाम ये कहता है कि इंसान से ज़्यादा हसीन कोई नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये दावा करे, कसम खा ले, तो फरमाया कि वो हानिस नहीं होता। इंसान अगर कहे कि मैं सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हूँ, यानी मखलूक़ात में, तो फरमाया कि अल्लाह ने उसको सबसे ज़्यादा हसीन व जमील करार दिया है। फरमाया इस कहने पे उसकी कसम नहीं टूटती, हानिस नहीं होता, क्योंकि हुस्न जमाल दिया अल्लाह ने।